नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास बाय सिद्ध में। गुप्त काल का इससे पहले एक वीडियो डाल चुका हूं। ये दूसरा वीडियो है। इसमें 31 से लेकर के 60 तक प्रश्न होंगे। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में पूछा हुआ नहीं है और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। चलो पहला प्रश्न करते हैं इस वीडियो का। वैसे 31 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक नंबर, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। 2 नंबर, श्रेणी ही वेतन, काम के नियमों, मानकों और कीमतों को निर्धारित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से देखो, इस राजा उसका प्रमुख नहीं होता था, तो इसलिए ये गलत हो गया। और वेतन, काम के नियम, काम करने का जो नियम है, मानक है और कीमत है, श्रेणियां तय करती थी और न्यायिक अधिकार भी था। तो ये 2 सही है। तो 2 और 3, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किस से संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प, अफीम। तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी, एक आर्य राजकुमार और एक कबीले महिला के प्रेम कथा के बारे में। 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? सोमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत। तो कौन था? सुश्रुत। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। तो कौन था जिसका आयुर्वेद से संबंध नहीं था? भास्कराचार्य। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। लीलावती के लेखक थे महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालिदास। तो लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक नंबर, प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन कौन से सही है, अपने को ये पता करना है। तो इसमें देखो, ऐसा है कि पहला तो सही है, ये विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग करते थे। शरीर के आंतरिक भागों का प्रत्यारोपण ये उस समय नहीं था। तो 2 नंबर गलत हो गया और ये भी सही है। तीसरा भी कोण और ज्या का इसका ज्ञात था और चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का ज्ञान था, ये भी सही हो गया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह स्थित था उज्जैन, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र। तो कहां पर था? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? वररुचि, शंकु, क्षपणक, अमरसिंह। तो कौन था फलित ज्योतिष का जानकार? क्षपणक। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कालिदास किसके समय थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने यह व्याख्या सबसे पहले दी थी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? कौड़ी, दिनार, निष्क, पर्ण। क्या कहा जाता था? दिनार। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था?
कर्षापण, दिनार, रूपक, निष्क, क्या कहा जाता था? रूपक। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो किसने जारी किए थे सिक्के सबसे पहले? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। तो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत। जो उच्च वर्ण के पात्र थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। 46 नंबर है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? एरन, जूनागढ़, मंदसौर, सांची। तो कहां से प्राप्त हुआ था? एरन से। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, घटोत्कच। तो किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचियां दे रखी है, इनका मिलान करना है। 48 नंबर प्रश्न, एक तरफ सम्राट है, दूसरी तरफ इनकी उपाधियां दे रखी है। तो अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी, यानी 2 नंबर में। समुद्रगुप्त की परक्रमांक 1 नंबर। बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त कर्मादित्य। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 49 नंबर, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट युग, सातवाहन युग। तो कौन सा युग था जिसमें नगरों का क्रमिक पतन शुरू हो गया था? गुप्त काल। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। तो कौन सा वंश था? गुप्त वंश। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। तो कौन सा वंश था? गुप्त वंश। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की से बराबरी थी? गुप्त काल, मौर्य काल, चोलों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी में भी नहीं, क्योंकि स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी कभी थी ही नहीं। अच्छी स्थिति जरूर थी पर बराबरी नहीं थी। अगला प्रश्न है 53 नंबर, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का आधा भाग। तो उपज का छठा भाग। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो क्या है? 1/6। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग। तो उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है 56 नंबर, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निरूपित करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। कुल्यवाप और द्रोणवाप है ये भूमाप के 2 शब्द थे। अगला प्रश्न है 58 नंबर, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित भूमि, कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। तो किसको कर रहित भूमि अनुदान की जाती थी? ब्राह्मणों को। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक, भोगम, हिरण्य, उद्रंग, उपरनिका। तो क्या कहा जाता था? विदक, भोगम। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 60 नंबर, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु, हाथीदांत के काम हेतु। तो किसके लिए वारंगल प्रसिद्ध था? लोहे के उपकरणों, यंत्रों और उपकरणों हेतु। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।